नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और बढ़ते हैं हमारी बड़ी खबर की तरफ। और आज की हमारी बड़ी खबर है 2024 लोकसभा चुनाव, जिसके लिए अब सारी पार्टियां जो हैं कमर कस चुकी हैं और बीजेपी ने अभी से तैयारी जो है शुरू कर दी है। और लगातार उनका जो एजेंडा हमेशा से रहा है हिंदुत्व का, उस पर वो लगातार चल रहे हैं और कई नई स्कीम राज्य दर राज्य जाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाल रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब तक 3-4 राज्यों के दौरे जो है कर चुके हैं। और अब इस बीच जो है एक बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि विपक्ष अब यहाँ पे फिर दोबारा एकजुट हो रहा है, एक बड़ी अलायंस बना रहा है। लेकिन इस अलायंस में भी जो एक दरार है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ दरार जो है पीएम चेहरे को लेकर आ रही है। आप अलायंस बना रहे हैं, आप अलायंस बनाइए, बहुत बढ़िया है। आप जो है विपक्ष एक मजबूत विपक्ष बन रहा है, लेकिन अलायंस जब आपकी अगर जीती तो उसमें आखिर पीएम का चेहरा कौन रहेगा। और इसका विवाद तब से नहीं, ये अभी से ही चल रहा है कि पीएम चेहरा कौन रहेगा। ये खैर वो जो विपक्ष कह रहा है कि हम बाद में सोचेंगे कि पीएम चेहरा कौन रहेगा, लेकिन जो है अभी से ही अगर उन्होंने क्लियर नहीं करा तो आगे देखा जाएगा कि बहुत मत्थापेची वहां पर देखी जाएगी और सारा पेच इस गठबंधन के बीच यही फंस जाएगा कि आखिर पीएम चेहरा कौन रहेगा। इसमें बीच में जो है नीतीश कुमार बीच में आए थे, क्योंकि ये जो 23 जून की विपक्ष की बैठक है, ये सारी बैठक पटना में होनी है। उसकी अध्यक्षता की भी बात जो कही जा रही थी कि नीतीश कुमार करेंगे और पीएम चेहरा नीतीश कुमार होंगे, इसीलिए ही वो जो है विपक्ष को एकजुट करके पटना बुला रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी ने भी ये क्लियर किया और राहुल गांधी और कांग्रेस ने जब इसके ऊपर सवाल उठाया तो उन्होंने अपना नाम वापस पीएम के चेहरे से ले लिया। और एक गुट यहाँ ये चाहता है कि राहुल गांधी पीएम चेहरा बने, वो विपक्ष का चेहरा बने, क्योंकि 14 और 19 चुनाव में भी वो पीएम चेहरा थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने सीधी सीधी टक्कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे भी असमंजस है कि लगातार 2 चुनाव में मुंह की खाने के बाद क्या राहुल गांधी एक परफेक्ट चेहरा होंगे पीएम चेहरे के लिए। और अब एक नया तीसरा नाम जो है निकल के आया है जो सबको चौंका देगा। यहाँ ये तीसरा नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो लगातार हमेशा केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई है। केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी आई हो तो उन्होंने सबूतों के साथ हमेशा जो है उसका खुलासा किया है, जनता के सामने रखा है कि आखिर वो जनता के लिए कितनी बेहतर है कितनी नहीं। और हमेशा देखा गया है कि उनको केंद्र सरकार के विरुद्ध देखा गया और विपक्ष की एक मजबूत नेता के रूप में माना गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल उनसे जो है कई कोशिशों के बाद बीजेपी यहाँ छीन नहीं पाया और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मुंह की खानी पड़ी। और कई बार देखा गया कि विपक्ष की और भी पार्टियों के लिए वो चुनाव कैंपेन करती हुई दिखी। और अभी हाल ही में उन्होंने जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से भी हाथ मिलाया और उन अध्यादेश पर उनका सपोर्ट किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एक विश्वास है केजरीवाल को मिला होगा, क्योंकि बहुत बड़ी विपक्षी नेता जो है ममता बनर्जी हैं, लगातार वो केंद्र सरकार पर हावी रहती हैं और उनका देखा गया कि समर्थन हमेशा विपक्ष के साथ रहता है। लेकिन पेच फिर वही कांग्रेस और टीएमसी के बीच अटकता है, क्योंकि इस समय बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इस बीच खबरें आई थी कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जिसमें टीएमसी के नेताओं का जो था हाथ था। उसके बाद से ही जो है यहाँ पे टीएमसी और कांग्रेस के बीच लड़ाई छिड़ गई। तो लड़ाई इससे भी थोड़ी पुरानी हम आपको पीछे लेके चलें तो ये तब की है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव थे और कांग्रेस के ऊपर लगातार टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी हमलावर हुई थी। और उस समय उन्होंने कांग्रेस के जो है पूरी तरीके से बंगाल से खदेड़ फेंका था और उसके बाद से ही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच जो रिश्ते थे ठीक नहीं थे। लेकिन इस बार लगातार जो है फिर मुद्दा जो पीएम का चेहरा है वो सारे रिश्तों को नापा तोला जाए तो फिर दोबारा मुश्किल लगता है कि आखिर पीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन जो पक्ष की दलीलें आई हैं तीसरे पक्ष की, जो ममता बनर्जी को पीएम का चेहरा उठाना चाहता है, तो देखा जाए तो एक हद तक ममता बनर्जी भी यहाँ पीएम का चेहरा बन सकती हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग छवि वो विपक्ष में रखती हैं, उनकी बात लोग सुनते हैं। पश्चिम बंगाल आज तक उनसे कोई जो है छीन नहीं पाया है और स्ट्रॉन्ग एक मजबूत नेता के रूप में वो नजर आती हैं और हर बार पब्लिक के मुद्दे उठाती हैं। और सबको ये जगजाहिर है कि जो जनता जिसके साथ है सरकार उसी की बनेगी। लेकिन आखिर कब तक विपक्ष ये पेच सुलझा लेगा कि पीएम का चेहरा कौन होगा और फिर जो है चुनाव में उतरेगा, क्योंकि चुनाव में बिना पीएम के चेहरे के उतरेंगे तो कंफ्यूजन बनी रहेगी और बाद में ये घातक स्थिति हो सकती है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।